हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्याय 7 देखेंगे, 7वां, ठीक है, जिसका नाम है मेरी किताब। आप देख सकते हैं कि एक लड़की है और वो किसी कमरे में गई है जो लाइब्रेरी टाइप दिख रही है, पुस्तकालय जैसी है। उसमें पुस्तकें बहुत हैं, उससे रिलेटेड कुछ कहानी हमें लग रही है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं कौन सी कहानी है। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज मेज पे रखा और भाग खड़ी हुई, क्योंकि पढ़ना तो बच्चे को पसंद नहीं है ना, इसलिए भाग गई वो। चलिए आगे देखते हैं। बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? हाँ भाई, मैं देखी हूँ, मैं देखी ही नहीं हूँ, मेरे पास भी ऐसा कुछ बुक्स से पूरा रूम भरा पड़ा है, ठीक है। मेरे पास हर टाइप्स के बुक हैं, नॉवेल भी है, एनसीईआरटी के इंग्लिश हिंदी सारे बुक हैं, और यहाँ तक कि जो सरकारी स्कूल का जो बुक आता है गवर्नमेंट वाला, वो भी है। सीबीएसई बोर्ड बता ही दी हूँ, और मैगज़ीन वगैरह भी बहुत सारे हैं। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो मेरी तो मनपसंद किताब अभी यही है, रिम झिम, क्योंकि मैं तो यही पढ़ रही हूँ, ठीक है। आप लोग की कौन है? आप लोग बताइएगा। यहाँ कुछ किताबों के पन्ने के चित्र हैं और उनके नाम लिखे हैं। हाँ, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना पसंद करोगे? तो मैं तो सबसे पहले इसमें पढ़ना पसंद करूँगी, इसका क्या नाम है, नाम था उसका आसमान। मैं इसमें सबसे पहले पढ़ूँगी ये वाला, नाम था उसका आसमानी, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे किसान नहीं, किसना। उसके बाद पढ़ेंगे बजती गेंद, और फिर बंटू मेरा दोस्त पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग कैसे पढ़िएगा, आप लोग बताइए। नीचे चलिए, नीचे देखते हैं। नाप तोल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो नाप के अपना इंची टेप से देखेगी कि कितना बड़ा बुक मुझे पढ़ना है, कितनी मोटी। अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे? तो जैसे ये आम है तो हम इसे वज़न करेंगे, किलो में, ग्राम में, वैसे नापते हैं, ठीक है। टेबल है तो इसको मेजर करेंगे इंची टेप से। ये पानी है तो इसको लीटर में नापेंगे, 1 लीटर, आधा लीटर। ये कागज़ है, इसको भी इंची टेप से आप नाप सकते हैं। वो कपड़ा है तो इसको मीटर में नापेंगे, कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, कपड़े को हम मीटर में, आम को केजी किलोग्राम में, मेज को सेंटीमीटर में, कागज़ को भी हम मापेंगे किसी भी चीज़ से, सेंटीमीटर से भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर इंची टेप वाला जो होता है। पानी को लीटर में, ठीक है। अब चलिए,
आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले। देखो तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे किताब है तो लास्ट में ब है, तो ब से बंदर, र से रस्सी, तो सी है तो यहाँ सी से क्या होगा, शीशा। ठीक है, साया, सा से यहाँ क्या होगा बता सकते हैं, यहाँ से सा से साग। ठीक है, ग, ग से गग, ग से गगन। ठीक है, न से नल, ल से क्या बताइए बताइए, ल से आप लोग बताइए, ल से क्या होगा, लाभ। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। बीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाए। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? मैं तो बहुत सारी चीज़ें चुन लूँगी। मुझे कोई चुनने के लिए देगा तो मैं तो कुछ छोड़ूँ ही ना। अगर मुफ्त की चीज़ें मिलेंगी तो लोग क्यों छोड़ेंगे बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग का कहानी यहाँ पे मेरी किताब ख़त्म हो गया। फिर हम लोग इसके नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।